श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार हो, आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संतन होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण तैनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तैनी देखी रघुनाथ जी हमारे, तैनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तैनी ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी, बगसर में आके रहुआ तड़का के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववत जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। पावन धाम की, पावन ठाव की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णामि सद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं
श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, आज कथा का समय तो है नहीं। आज श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जल यात्रा है। जल यात्रा का मतलब तो आप समझते ही होंगे, किसी भी विशिष्ट को बुलाया जाता है तो आगवानी में कलश लेकर के, कलश में जल भर करके उनको स्वागत किया जाता है। तो जो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का जग हो रहा है, तो लक्ष्मी नारायण भगवान की आगवानी में आज हम लोग ने जल यात्रा करके और भगवान के दर्शन में स्वागत करके मंडप में बुलाने का काम किया है। और जिन भगवान को हमने बुलाया है उनको कल षोडशोपचार से उनका यजन करेंगे, पूजन करेंगे, पुनः और जग का कार्य चलेगा। तो ये आज केवल हिंदू, अरे बजाओ ना सीधी भाई, क्या बजा रहे हैं? परिचय, क्योंकि जब तक परिचय नहीं होता है तब तक किसी के प्रति हमारी स्थिति नहीं होती है, निष्ठा नहीं होती है। मानसकार ने भी कहा, बिन जाने न होके प्रीति, बिना किसी को जाने उसके प्रति प्रीति नहीं होती है। वेदांत दर्शन की अगर बात किया जाए तो वेदांत दर्शन में भी कहा गया है, अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक जिज्ञासा नहीं होती है तो वो हमारे पास में बहुत बड़ी विभूति रहती है और उसका परिचय हम नहीं जानते हैं तो हमारे पास से गुजर जाती है। उसकी महिमा को, गरिमा को हम नहीं समझ पाते हैं। आपने सोना का महिमा नहीं समझा हो, सोना का महत्व नहीं समझे हो, सोना का मूल्य नहीं समझे हो। पन्ना पुखराज नीलमणि का आपने उसका मूल्य नहीं समझा हो और रास्ते में कहीं इसी तरह से पत्थर समझ करके आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उसको। कोई मतलब होता है? कहीं आपको पत्थर को परखने का कहीं आपका अनुभव हो, आप क्या करते हैं? अगर कहीं दूसरा भी पत्थर होता है तो चारों तरफ से देखते हैं, हो सकता है कहीं पुखराज तो नहीं है, कहीं नीलमणि तो नहीं है, कहीं अमुक तो नहीं है। इसीलिए जिज्ञासा और परिचय का बहुत बड़ा महत्व होता है। सीधी सीधी भाषा में कहा जाए कथा के रूप में, तो कथा का महिमा जो होता है, महात्म जो होता है, जिसको हम लोग भूमिका अपनी भाषा में कहते हैं। भूमिका का मतलब जमीन में नींव और प्लिंथ जितना मजबूत हो जाए, मकान बनाते रहिए, सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा। नींव कमजोर हो, मकान बहुत ऊंचाई पर हो, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज केवल परिचय के रूप में निवेदन करूंगा। मानव जीवन में कथा की क्या आवश्यकता है, कथा क्यों होनी चाहिए, कथा से क्या क्या किन लोगों ने प्राप्त किया, कथा है क्या चीज? कथा हमारे जीवन का वह एक आर्टिकल है। हमेशा मैं कहता हूं, कथा हमारे जीवन का वह एक आर्टिकल है। कथा हमारे जीवन का वह एक सिलेबस है। कथा हमारे जीवन का वह एक डिक्शनरी है। कथा हमारे जीवन का वह एक लॉ है। कथा हमारे जीवन का वह एक आर्ट और लिविंग है। कथा हमारे जीवन का वह एक स्टेटस है। कथा हमारे जीवन का वह एक स्थिति है, गरिमा है। कथा हमारे जीवन का, जीवन जीने का वह एक शैली है। हम भटक चुके हैं, भटक रहे हैं, भटकने वाले हैं। इसी जो हमें रक्षा कर दे, उसी का नाम क्या है? कथा।
इसलिए जीवन में कथा होनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने और जब जब लोगों ने कथा का, सत्संग का, शास्त्र का, संस्कृति का त्याग किया, हमारे जीवन में साधन तो आए, संसाधन तो आए, लेकिन जीवन में शांति नहीं आई। जीवन में साधन संसाधन को शांति लाने के लिए हमें कथा, सत्संग और शास्त्र की आवश्यकता है। इसलिए जिस अनुपात में, जिस रफ्तार में आपका धन, बल, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य बढ़े, उसी अनुपात में आपका संस्कार बढ़ना चाहिए, संस्कृति बढ़ना चाहिए, सभ्यता बढ़ना चाहिए और सदाचार बढ़ना चाहिए। तो वह धन आपके लिए श्रृंगार बन जाता है, आपके लिए उपहार बन जाता है, वो पद आपके लिए श्रृंगार और उपहार बन जाता है। और ऐसा अगर नहीं होता है, वह धन, पद, प्रतिष्ठा हमारे लिए भार बन जाता है, बोझ बन जाता है। अतः जीवन में कथा, धर्म और सत्संग, संस्कृति की आवश्यकता है। बात संक्षिप्त आपने समझा, क्यों आवश्यकता है। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा। क्या कथा की परंपरा आगे से है कि पहले से है? कब से है? जब से सृष्टि है तब से कथा की परंपरा है। सहयज्ञा प्रजा सृष्टि, एक कब से है यज्ञ, कब से कथा है, कब से सत्संग है, कब से धर्म है? जब से सृष्टि है। सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। अभी कुछ दिन पहले मैं था एक जगह पर, बिहार में था, एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड विद्यार्थी। कहे स्वामी जी आप कहते हैं थोड़ा कैसे हम लोग मान ले कितना पुराना आपका वैदिक परंपरा है, कुछ तो आप बताइए। उन्होंने कहा बाबू हमेशा मैं निवेदन करते रहता हूं और गिनाते रहता हूं, फिर आप नहीं सुने। मैं तो कम कह रहा हूं। मैंने कहा तुम जोड़ लो कितनी पुरानी हमारी वैदिक परंपरा है, और दुनिया में जो भी परंपरा है उसका साल सम्मत है। किसी के प्रति कोई हम कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। नो ऑब्जेक्शन, नो कमेंट। किसी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं और किसी पर कोई कमेंट भी नहीं। लेकिन बात जो हो वस्तु उसको मैं याद दिलाता हूं। बात मानो न मानो खुशी आपकी, मानना नहीं मानना वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन याद दिला देना यथार्थ को ये तो हमारा कर्तव्य बनता है, मौलिक हमारा संस्कृति बनती है। मैं उनको निवेदन किया तो जोड़ लिया। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। 4,32,000 वर्ष में एक का गुणा करने पर कलयुग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा करने पर द्वापर युग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा करने पर त्रेता युग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा करने पर सतयुग की आयु होती है। सीधा सीधा युग की आयु निकालने का मैंने एक सिस्टम बता दिया, एक सूत्र बता दिया। ऐसे बहुत तो याद करने में भूल जाते हैं, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। और चारों युगों की आयु को जोड़ दीजिए तो एक चतुर्युगी हो जाता है। ऐसे चारों युगों को 71 बार बीतने में जितना समय लगता है, एक मनु का शासन काल होता है। उस आयु से, उस समय से, उस काल से 14 को मनु लोग शासन करते हैं। और 14 मनु के शासन करने में जितना समय लगता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और उस आयु से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। पुनः एक बार मैं समझा दूं, चारों युगों की आयु जो मैंने बताया, उन चारों युगों की आयु में आप 71 का गुणा कर दीजिएगा, उसमें पुनः 14 का गुणा कर दीजिएगा, वो ब्रह्मा जी की एक दिन हो जाता है। और उस आयु से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं, उस अनुसार 100 का गुणा कर दीजिएगा। अब आपको समझ में आएगा कि हमारी वैदिक परंपरा कितनी पुरानी है। विद्वान ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं, तभी संकल्प करते हैं दीपराग। अभी ब्रह्मा जी का आधा आयु बीता हुआ है, आधा आयु भी बाकी है। आज से लगभग 10 वर्ष पहले, क्या 14 वर्ष पहले, कलकत्ता हावड़ा बिचाली घाट में प्रवचन कर रहा था। उसमें बहुत बड़ा होड़ मचा हुआ था। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था,
कोई कह महाराज जी जब मरना ही है तो खूब खाकर मरेंगे। कुछ लोग रो रहे महाराज जी अब तो मर जाना है, चला था कि आपस में कुल ग्रह टकराएंगे, सारा दुनिया भस्म हो जाएगा, कोई रहेगा नहीं। रो रहे थे कितने लोग, कितने लोग हंस रहे थे। अब जो करना है सो कर लो। एक मीडिया बंधु महोदय आए कि महात्मा जी आपका क्या इसमें विचार है। मैंने कहा मेरा विचार अगर आप जानना चाहेंगे तो हमारे भागवत में, पुराण में, इतिहास में, शास्त्रों में अभी बताया कि कल की अवतार होगा। अभी कल की अवतार हुआ ही नहीं, तब कैसे महाप्रलय मान लें? प्रलय होगा, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन महाप्रलय नहीं होगा। अभी कल की अवतार होगा। कल की अवतार होने के बाद जो अपनी अस्मिता से, विवेक से, बुद्धि से जो हट करके दिनचर्या जीने वाले हैं, उन पर कल की अवतार भगवान अनुशासन करेंगे और कुछ लोग को समझा बुझा कर सतपथ पर लाएंगे। अभी कल की अवतार हुआ नहीं, महाप्रलय कैसे हो जाएगा? नहीं महाराज जी, वैज्ञानिकों ने घोषणा कर दिया है विदेश से। हमने भाई उनका अपने किताब, अपने गणना के अनुसार उनका ठीक है, लेकिन हमारा किताब, हमारा गणना जो कहता है और शास्त्र जो कहता है कि अभी कल की अवतार होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला के संबलपुर ग्राम में विष्णु जस ब्राह्मण की यहाँ उनकी कन्या से कल की अवतार भगवान ग्रहण करेंगे और जो गलत मार्गों पर जीवन जीने वाले हैं उन पर अनुशासन करेंगे और सत्य की स्थापना करेंगे। अभी कल की अवतार हुआ ही नहीं, कैसे महाप्रलय होगा? आपने सुना? पुनः वैज्ञानिकों ने घोषणा कर कि नहीं नहीं, ग्रह तो जब टकराने वाले थे एक अपना दूसरा साइड लेकर के चले गए, हट गए, हो गया। अरे जो परमात्मा इस दुनिया को बनाने वाला है, ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे बड़े सुनहले चमकीले, जो कुछ भी दुनिया में है उसको बनाने वाला एक लॉर्ड है, एक गॉड है, एक ईश्वर है, एक परमात्मा है, एक भगवान है। उन्हीं को अनेक रूप रूपाय विष्णु प्रविष्णवे उनको कहा जाता है। उनको राम भी कहा जाता है, उनको कृष्ण भी कहा जाता है, उनको नारायण भी कहा जाता है, उनको विष्णु भी कहा जाता है। जब जैसे भक्तों की इच्छा होती है, प्रकृति की जैसी व्यवस्था होती है, जब जगत में सृष्टि में प्राणियों की जैसी आवश्यकता होती है, उनके अनुसार वह परमात्मा अवतार लेकर के और प्राणियों का उद्धार करते हैं। ऐसे भगवान का कल की अवतार होता है। तो मेरी निवेदन की आपसे, कभी महाप्रलय नहीं होगा। तो आप लोग जोड़ लीजिएगा मोबाइल पर कितना समय हुआ। ये हमारी वैदिक परंपरा है और दुनिया में जो भी लोग हैं सबका साल समत है। ईसा साहब को आए कितना दिन हुआ? 2024 वर्ष। तो ये बात तो स्पष्ट हो गया कि ईसा साहब को आए 2024 वर्ष हुआ। इनसे पहले उनका कोई दर्शन नहीं होगा, उनका कोई मजहब नहीं होगा, उनका कोई विचार नहीं होगा, उनका कोई किताब नहीं होगा। कि ईसा साहब को आए जब हुआ 2024 वर्ष, इतना ही होगा। मोहम्मद साहब जी को आए कितना दिन हुआ? 1500 वर्ष से कुछ कम हो रहा है। यह स्पष्ट हो गया कि मोहम्मद साहब जी आए होंगे 1 वर्ष के 6 महीना के 2 वर्ष होंगे, और तब समाज प्राणियों के हित और मंगल की भावना को लेकर के उनकी जो नई प्रेरणा आई होगी उन्होंने समाज में स्थापित किया होगा। एक बात हो गया कि 1500 वर्ष पहले इस्लाम दर्शन नहीं था, मोहम्मद साहब नहीं थे, तो हुआ कहां से? आगे बढ़े, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी की बात जहां तक आती है, 500 वर्ष के भीतर के हैं लोग। एक बात स्पष्ट हो गया कि 500 वर्ष से पहले गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक जी का कोई विचार और कोई मजहब नहीं होगा। और बाकी मूसा साहब, ईसा साहब और कुछ लोग आए, यहूदी इत्यादि प्रवृत्ति के जो लोग आए, बहुत से दर्शन है, लेकिन मुख्य रूप ही दर्शन माना जाता है। और अधिक से अधिक सभी दर्शन को आए 3000 वर्ष का भीतर हो रहा है। आज जिन गौतम बुद्ध के नाम पर उतावला हो जाता है, गौतम बुद्ध ने कभी अलग से कोई धर्म नहीं चलाया, अलग से कोई पंथ नहीं चलाया। गौतम बुद्ध, उनको जैसी प्रेरणा हुई उन परमात्मा के प्रति अपने विचारों को उन्होंने रखा। बौद्ध दर्शन का मतलब होता है कि बुद्धि तत्वों द्वारा परमात्मा को स्थापित हुआ जाए, परमात्मा को जाना जाए, परमात्मा के प्रति हमारी स्थिति हो, एक बौद्ध दर्शन होता है। बौद्ध दर्शन का मतलब एक वैदिक परंपरा से कहीं अलग नहीं, क्योंकि गौतम बुद्ध के पिताजी सम वैदिक परंपरा के अधिकारी थे। आप जानते होंगे
वो कैसे अलग हो सकते हैं? जहां तक महावीर तीर्थंकर की बात करते हैं, जो जैन दर्शन के माने जाते हैं, तो महावीर तीर्थंकर ने भी जो हमारी वैदिक परंपरा है, उस वैदिक परंपरा को गिने चुने शब्दों को लेकर के उन्होंने क्या किया, समाज में रखा। इसलिए दुनिया का सबसे प्राचीनतम और कोई प्राचीन कोई धर्म है, दर्शन है, विचार है, उसका नाम है वैदिक दर्शन। आज की भाषा में सनातन धर्म कहा जाता है, लेकिन वैदिक दर्शन है ये कब से है? जब से सृष्टि है। कब तक रहेगा? जब तक सृष्टि रहेगी। ठीक है, कभी कभी थोड़ा कम बेसी होते रहेगा। इसी वैदिक दर्शन से, सनातन दर्शन से अभी वर्तमान समय में 4000 पंथ हो गया है। एक दो नहीं, 4000 पंथ हो गए हैं। रोज एक दो दिन पर एक दो को पंथ निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी वैदिक परंपरा जो है अपनी वैदिक परंपरा पर ही है। ऐसा वैदिक परंपरा कितना पुराना है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले का। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी अब नया दर्शन आ रहा तो थोड़ा उसका भी स्वाद ले ले। स्वाद लेने के लिए अब धर्म परिवर्तन कर रहा है। कहता है कभी कभी सुन लेते हैं स्वाद लेने के लिए। मैंने कहा ठीक है, बहुत महाराज जी नए में जाने पर थोड़ा नया उमंग रहेगा। मैंने ठीक है, बहुत दिनों से नाक से सांस लिया जाता है, मुंह से भोजन किया जाता है, आंख से देखा जाता है, कान से सुना जाता है, अब नया युग हो गया है और नया स्वाद लेना है तो आंख के बता मैं कान से देखूं, ये नहीं करोगे। परंपरा से वही काम करेंगे। आंख से देखा जाता है, कान से देखो, कान से सुना जाता है, आंख से देखो, ये काम नहीं होगा। कुछ ऐसी परंपराएं होती है कि वह जब से सृष्टि है, जब तक सृष्टि रहेगी वही रहेगा, उसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बदलता है या तो अस्मिता को, अविवेक को, अस्वभाव को, असहुरता को और मनोता के अपने बुद्धि में, अपने विवेक में, अपने दिल में वो स्थापना करता है। अतः ये हमेशा हमेशा रहना चाहिए। तो यह हमारी वैदिक परंपरा है। मानव जीवन में कथा के कारण ही आज हमारा स्वरूप है। जिन जिन लोगों ने कथा को, धर्म को, संस्कृति को, संस्कार को त्याग किया, लंकेश रावण के पास क्या नहीं था, अर्थात सब कुछ था। धन की बात करेंगे, इतना धन था, पूरा लंकापुरी सोना से बढ़ा गया था। किवाड़ से लेके, दलान से लेके, मकान से लेके, छत से लेकर के सब सोना से ही मरा गया था। सर्वमय लंकापुरी थी। कुबेर और लक्ष्मी जी कभी कभी लंकापुरी के धन को याद करके आश्चर्य हो जाते। इतना बड़ा लंकापुरी में धन था, तो लंकेश रावण के पास धन का कमी नहीं था। जहां तक बल की बात हो, आप जानते होंगे, साधारण किसी थानाध्यक्ष के, किसी पुलिस कर्मचारी और मुंशी से संपर्क हो जाता है तो गांव में छाती उतार करके चलते हैं। जो मृत्यु के मालिक जमराज है, उन जमराज को जो लंकेश रावण का बेटा अपने बस में करके रखा था, कितना बड़ा बल होगा आप निर्णय कर सकते हैं। धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, और पद की जहां तक बात करेंगे, वाल्मीकि रामायण में आया है कि जिसमें लंकेश रावण जब पढ़ते थे तो ब्रह्मा जी आकर के पढ़ाते थे। कभी कभी ब्रह्मा जी पहले आ जाते थे, समय से पहले आ गए। लंकेश रावण के दरबारी करे, ब्रह्मा ब्रह्मलोक नहीं, चलो अब मेरे मालिक सोए हुए हैं, जब जगेंगे, जब बुलाएंगे तो तुमको आना पड़ेगा। ब्रह्मा जी पीछे हट जाते। यदि ब्रह्मा जी को देर हो जाती आने में, तभी फटकार सुनना पड़ता। कितना बड़ा था आप जान चुके होंगे। धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, पद की कमी नहीं। जहां तक कुल खानदान की बात करेंगे तो उत्तम कुल पुलस्त्य के नाम, इतना बड़ा कुल खानदान था। परिवार की बात करेंगे, इतना बड़ा परिवार था। निवेदन मैं करना चाहूंगा, महाभारत संग्राम में 18 अक्षौणी सेना थी, मात्र 18 अक्षौणी। लंकेश रावण के यहां वैसे उतने तो बजरिया थे, इतना बड़ा संख्या था, लेकिन एक ही चीज का लंकेश रावण ने समाप्त हो गया।
इसलिए हमारे पास धन हो, जन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, समान ऐश्वर्य हो, तो संस्कार, संस्कृति, सत्संग और कथा होनी चाहिए। एक दो बार कथा सुनाने के लिए संत लोग गए भी, आपने सुना होगा, हनुमान जी गए और लंकेश अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, प्रदीयताम दासरथी मैथिली, अरे मैथिली को अर्पण करके और चलकर क्षमा मांग लीजिए, भगवान बहुत बड़े दयालु है राम। लंकेश रावण ने कहा है बंदर, अब तुम ही हमारा गुरु बने हो उपदेश देने के लिए। सत्संग सुनाने के लिए हनुमान जी गए थे, नहीं सुना। जामवंत जी सत्संग सुनाना चाहे, नहीं सुना, उनको मारने के लिए तैयार हो गया। महामंत्री पद पर रहने वाले जो भाई विभीषण थे, वो सत्संग सुनाना चाहे, वो नहीं सुना। परिणाम क्या हुआ? सब कुछ रहने के बाद भी कुछ नहीं बचा। इसलिए जीवन में सत्संग होना चाहिए, कथा होना चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए, संस्कार होना चाहिए। ऐसे भी अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में बता दूं, धन गया तो कुछ गया, बल गया तो कुछ गया, पद गया तो कुछ गया, और जिसकी नैतिकता चली गई, जिनका संस्कार चला गया, जिनकी संस्कृति चली गई, वो जल्दी लौट करके नहीं आता है। इसलिए जीवन में सत्संग और कथा होनी चाहिए। कथा कहते किसे हैं? एकाक्षरी कोश। एकाक्षरी कोश के अनुसार कथा में 2 अक्षर है, क अथा। क अथा से कथा का मतलब क्या होता है? कम सुखम, कम आनंदम, कम सदाचारम, कम सद्व्यवहारम, कम परोपकारम, स्थापयति, लाति, ददाति, गृह्णाति इति कथा। इन शब्दों को सुनने के बाद, जिन वाक्यों को सुनने के बाद, जिन घटना को सुनने के बाद, जिन इतिहास को सुनने के बाद, जिन पुराण को सुनने के बाद, जिन चरित्र को सुनने के बाद हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, आहार में, व्यवहार में, स्वभाव में ज्ञान के सपना हो जाए, परोपकार के सपना हो जाए, दया के सपना हो जाए, सरलता के सपना हो जाए, सहजता के सपना हो जाए, उसका नाम क्या है? कथा। और दूसरी भाषा में जिन शब्दों को सुनने से, जिन वाक्यों को सुनने से हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, हम गिर रहे हैं, इसलिए हमें बचा ले, उसका नाम क्या है? कथा। वेद के अनुसार यजुर्वेद की मार्जनी शाखा के 40वां अध्याय के अनुसार एक बार एक ऋषि कुमार अपने गुरुदेव से पढ़ रहे थे और गुरुदेव वेद की ऋचाओं को पढ़ाते कहे, वत्स खम ब्रह्म, ख का अर्थ ब्रह्म होता है। ऋषि कुमार नटखट स्वभाव का था, कुशाग्र बुद्धि का था, छोटा तो था लेकिन नटखट स्वभाव का था, कुशाग्र बुद्धि का था। खड़ा हो गया, गुरुजी आपने ख का अर्थ बताया ही नहीं और आपने ख का अर्थ पहले बता दिया कि खम ब्रह्म, ख का अर्थ ब्रह्म होता है। यजुर्वेद कि मार्जनी शाखा के 40वें अध्याय के अनुसार क का अर्थ क्या होता है? गुरु जी ने कहा, वत्स जदेव खम तदेव कम। ख का अगर यजुर्वेद के मार्जनी शाखा के 40वें अध्याय के अनुसार ब्रह्म होता है तो क का अर्थ भी ब्रह्म होता है। इसलिए कितना भी आप नास्तिक बन जाइए, जितने बार आपके द्वारा क और ख का उच्चारण होता है उतने बार भगवान का नाम उच्चारण हो जाता है। जानते थे ऋषि लोग कि आने वाले समय में लोग धर्मनिरपेक्ष की बात करेंगे। ऐसा शिक्षा प्रणाली को दे दिया है कि आप कितना भी नास्तिक बनेंगे लेकिन भगवान के बिना नामों को लिए और ब्रह्म के बिना नामों को लिए आप रह नहीं सकते हैं। और कुछ नहीं, आप किसी से खाना खाए हैं तो ख आपने कहा ना, तो ख में भगवान का नाम आ गया, कहना ही पड़ेगा। जितना बार आपके द्वारा ख का उच्चारण होगा उतने बार भगवान का नाम हो जाता है। आप पूछेंगे सर क्या करते हैं, तो क आपने कहा ना, तो जितने बार को आपके द्वारा उच्चारण होगा उतने बार भगवान का नाम आ जाता है। इसलिए चाहे कितना भी आप नास्तिक बन जाइए, लेकिन हमारा शिक्षा प्रणाली में ऋषियों ने ऐसी स्थापना कर दिया है कि आपको भगवान के नामों से, ईश्वर के नामों से अलग नहीं हो सकते हैं। अतः क का अर्थ भी ब्रह्म होता है और ख का अर्थ भी ब्रह्म होता है। यजुर्वेद मार्जनी शाखा के 40वें अध्याय के अनुसार
आप पूछेंगे महात्मा जी हम तो अंग्रेजी पढ़ते हैं एबीसीडी, उसमें भी भगवान का नाम है, वो भगवान के नाम से अलग नहीं है। एबीसीडी आप इत्यादि पढ़ते हैं ना, हमारे यहाँ ओम है, ओम मानते हैं ना, क्या ओ मानते हैं? तो ए का हिंदी क्या होता है? ओ मानते हैं ओ, ये क्या है? अकार अर्थ हो विष्णु, औ का अर्थ विष्णु होता है। आप पूछेंगे कैसे, कोई प्रमाण आपके पास है?